हालेलुया। आप सबका वेलकम करते हैं आज की इस लाइव मीटिंग में। आप सबको मैं शालोम सलाम चैमसी की प्रेज द लॉर्ड कहती हूँ। हालेलुया, सबको शालोम। परमेश्वर में आप सबकी सलामती को मांगते हैं, आपका स्वागत करते हैं आज की लाइव मीटिंग में। यस, और जैसे कि आप जानते हैं, सभी जितने भी भाई बहन हर बार हमारे साथ जुड़ते हैं, हम हर बार नए महीने की शुरुआत करते हैं। कैसे? प्रार्थना के द्वारा, आराधना के द्वारा, ना परमेश्वर की महिमा कर कर हम इस नए महीने की क्या करते हैं? शुरुआत करते हैं। हालेलुया। और आज फिर से दोबारा हम प्रार्थना के द्वारा, वचन के द्वारा, आराधना के द्वारा क्या कर रहे हैं? इस नए महीने की शुरुआत करें अपने जीवन में। हालेलुया। और हर बार हम परमेश्वर से नया पाते हैं, और इस बार भी हमें परमेश्वर से नया पाना है। कैसे? रूह और सच्चाई से परमेश्वर की आराधना कर कर, परमेश्वर की महिमा कर कर हमें ये करना है। हालेलुया। शालोम शालोम सिस्टर ट्विंकल, मैं शालोम कहती हूँ। किरण कौरगिल से जो हमारे साथ जुड़े हैं, आपको शालोम कहती हूँ और परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। जैसे हर बार हम परमेश्वर की महिमा करते हैं, इस बार भी हमें क्या करना है? परमेश्वर की महिमा करनी है। रूह और सच्चाई से परमेश्वर की महिमा करनी है हमें। हमारे मेंटर भी हमारे साथ जुड़ गए, सिद्धार्थ सर जी। शालोम 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 कहती हूँ, जय मसीह की कहती हूँ, और आपके साथ जितने भी परिवार के लोग बैठे आप सबको शालोम कहती हूँ। शालोम पास्टर जी, आपको भी। और मैं धन्यवाद करती हूँ आज के समय के लिए। मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत ही परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। पता क्यों? क्योंकि परमेश्वर नया बल और जोर देता है। हालेलुया। कल इसी समय की अगर मैं बात करूं, कल इस समय मैं बीमार थी। हालेलुया। बट आज इस समय मैं चंगी हूँ, मैं तंदुरुस्त हूँ। हालेलुया। क्यों? क्योंकि मैं परमेश्वर से प्रेम करती हूँ और मेरा परमेश्वर नहीं चाहता मैं बीमार हूँ। हमारा परमेश्वर चंगा करने वाला परमेश्वर है, और परमेश्वर ने मुझे चंगा किया। मैं अपनी से गवाही आपको दे रही हूँ, मैं आपको बता रही हूँ। हालेलुया। कल मैं बहुत ही बीमार थी, मैं आपको बताना चाहती हूँ। इसके बाद हम इस मीटिंग को शुरू करेंगे। मैं बहुत बीमार थी, मैं इतना बीमार थी कि मुझे हॉस्पिटल ले जाना पड़ा, और वहां पर मुझे इंजेक्शंस वगैरह लगे, और मैं अपने घर पर आई। और मैं बताना चाहती हूँ, जब मैं अपने घर पर आई, मैं सो रही थी, अचानक मैं 11 बजे उठी, और खुदा के दास उस वक्त मीटिंग कर उठे थे। इन्होंने अपनी मीटिंग खत्म कर ली थी, और मैं अचानक से उठी। मैं सोई हुई थी, मैं अचानक से उठी, और मैंने अपनी ब्लैंकेट को बड़े जोर से ऐसे उतारा। तो ये मुझे पूछने लगे कि क्या हुआ ना, तू एकदम से उठ गई, क्या हुआ? तो मैंने पता क्या कहा होगा मैंने? चर्च के मेंबर्स तो जानते ही है कि मैंने क्या कहा था उठते ही, क्योंकि मुझे इंजेक्शन लगे थे। कल मुझे नींद आ गई थी ना, उन्होंने मुझे रेस्ट के इंजेक्शन दिए थे। बट जैसे ही 11 बजे मेरी नींद खुली, तो सोचिए मैंने क्या कहा होगा उठकर। बताना जरा प्लीज, मुझे बताना सब जन, क्या कहा होगा मैंने इनको क्या कहा? बता सकते आप? इन्होंने कहा कि मैंने चर्च के लिए रेडी होना है, प्रचार को रेडी करना है, दुआ में बैठना है। एकदम से ये उठ गई थी। हाँ, मैं एकदम से कल उठ गई। मैंने ऐसे जोर से अपनी ब्लैंकेट को उतारा और फेंक दिया, और मैंने कहा मैंने वचन को रेडी करना है। मैंने कहा मैंने चर्च की तैयारी करनी है, मैंने प्रार्थना में बैठना है। तो ये कह रहे तू अभी तो हॉस्पिटल से आई है, तू थोड़ा रेस्ट कर ले, तेरे इंजेक्शन लगे हुए हैं, तू थोड़ा रेस्ट कर ले, सुबह जल्दी उठ जाना। हालेलुया। बट जो यीशु के दीवाने होते हैं ना, जो खुदावन के दीवाने होते हैं, उसके लिए कोई चीज भी मैटर नहीं करती। मुझे पता था जब जैसे ही मैं अपनी डायरी को खोलकर बैठूंगी ना, मैं चंगी हो जाऊंगी, और सचमुच मेरे यीशु ने मुझे चंगा किया। हालेलुया। मैं धन्यवाद करती हूँ। आज मुझे नहीं पता कि खुदा के दास पहले भी हमारे साथ जुड़े थे, बट पहली बार मैंने कुमार राजेंद्र कुमार हमारे साथ, हमारे सीनियर पास्टर है, हमारे सिद्धार्थ सर जी के पापा है, और मेरे भी वो पापा है, हम दोनों के वो पापा है। तो आज वो हमारे साथ जुड़े, और मैं आपको जेमसी की कहती हूँ शालोम सलाम, जेमसी की प्रेज द लॉर्ड। कुमार राजेंद्र कुमार पास्टर हमारे सीनियर जी हमारे साथ जुड़े। मुझे बहुत खुशी है आज आप हमारे साथ जुड़े। मैं सचमुच बताऊं, मेरे फादर, मेरे पापा है ना। अगर आप सिद्धार्थ सर जी के पापा है तो मेरे भी आप पापा हो, हम सबके, है ना। तो मैं आपका वेलकम करती हूँ, आप हमारे साथ हैं। मैं शुक्र करती हूँ खुदावंत का कि आपके इस मीटिंग में आने से हम और भी इनकरेज हो गए। हालेलुया। हम और भी इनकरेज हो गए कि हमारे बड़े, हमारे सीनियर, हमारे
साथ जुड़ गए। हालेलुया। मैं शुक्र करती हूँ, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। सचमुच परमेश्वर बहुत महान है। मुझे देखकर कोई गैस नहीं कर सकता अगर मैं बीमार थी। लोग कहेंगे शायद झूठ बोल रही है, बट मैं सचमुच इतना बीमार थी, मेरी आवाज भी नहीं निकल रही थी। बट जैसे ही मैंने संडे के चर्च को अटेंड किया, वचन को सुनाया, आराधना की, मैं चंगी हो गई। खुदा के दास पास्टर अहमद जी ने मेरे लिए प्रार्थना की। मैंने इनको कहा मेरे लिए प्रार्थना करें, मैं ऐसे बीमार नहीं रहना चाहती। सुबह संडे चर्च लगाना है और मैं नहीं चाहती मैं ऐसे बीमार लेटी रहूं। तो इन्होंने मेरे लिए दुआ की और इन्होंने फिर हमारे मेंटर को भी इन्होंने फोन किया, उन्होंने भी मेरे लिए दुआ की। हमारे बल्स और सामर्थ को पाया। हालेलुया। कोई बीमारी, परेशानी, भूख, प्यास, कोई भी चीज हमें परमेश्वर से अलग नहीं कर सकती, क्योंकि हम प्रभु यीशु मसीह के दीवाने हैं। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आइए हम परमेश्वर की आज की इस आराधना को करने के लिए, वचन को सुनाने के लिए और परमेश्वर की महिमा करने के लिए अपने आप को तैयार करते हैं। परमेश्वर की महिमा करते हैं, परमेश्वर की बड़ाई करते हैं। कुछ देर के लिए हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का। परमेश्वर ने हमें दिन भर संभाल के रखा, परमेश्वर ने हमारी निगहबानी की, परमेश्वर ने अपना हाथ हमारे ऊपर रखा है। आइए हम परमेश्वर का धन्यवाद करें, परमेश्वर को बढ़ाई दे, परमेश्वर को महिमा दे और सचमुच आज संडे के चर्च के लिए खुदावन को धन्यवाद दे, क्योंकि हमें इस लायक बनाया खुदावन ने। हम इतना प्यार करते हैं परमेश्वर से, क्योंकि उसने भी हमसे प्यार किया। हालेलुया। प्रभु तेरा धन्यवाद करते आज के इस दिन के लिए, इस समय के लिए प्रभु, इस वक्त के लिए, जिंदगी के लिए प्रभु पिता परमेश्वर खुदावन जी, आपके नाम को महिमा देते प्रभु। ओ खुदावंदा प्रभु, आइए हमारे बीच में प्रभु, आपका स्वागत करते। जुड़े भाई बहने खुदा के दासों खादमों का पिता परमेश्वर धन्यवाद करते। आपके वचन में लिखा है कि जब तुम एक मन होकर मुझे पुकारो तो मैं हाजिर हूँ। प्रभु पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद करते और हम अंगीकार करते, पश्चाताप करते प्रभु जी। हम अपने सोच विचार ख्यालों को तेरे हाथों में देते प्रभु जी। अगर जाने अनजाने में कोई गलती हुई है तो प्रभु हमें क्षमा कर, हमें माफ कर प्रभु पिता परमेश्वर को दावंदा जी। अपने लहू के द्वारा धो, हमें शुद्ध पवित्र पाक कर प्रभु पिता परमेश्वर। तू सब कुछ कर सकता है मेरे पिता परमेश्वर। जाने अनजाने में किसी का दिल दुखाया हो तो क्षमा करना प्रभु पिता परमेश्वर जी। ओ प्रभु तेरे दासों के खिलाफ अगर बुरा बोले हो, सोचा भी हो तो माफ करना प्रभु पिता परमेश्वर। अगर मन में किसी के लिए कड़वाहट है तो उसको निकालते हैं मेरे पिता परमेश्वर खुदावंदा जी। और प्रभु हम अपने आप को खाली करते हैं प्रभु, तू हमें क्षमा कर प्रभु पिता परमेश्वर जी। हम अपने आप को खाली करते हो। यस लॉर्ड। ओ रिबादा करबला, ओ रिबारा वाला शकर वाला संदियारा नमनो। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना के साथ आज की इस आराधना को, आज की इस बंदगी को स्टार्ट करते हैं। थैंक यू जीसस। सो हालेलुया। परमेश्वर आप सबको बड़ी बरकत दे। बहुत ही अच्छा लगा। यहाँ पर ट्विंकल जुड़ चुके हैं हमारे साथ, रानी चाची जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, रितु पॉल आईडी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और आज बड़ा अच्छा लगा, सैम भट्टी आईडी से भी आज जब इनके घर में गए हुए थे तो इन्होंने कहा कि आज हमने भी मीटिंग को ज्वाइन करना है। तो बड़ा अच्छा लगा। वहाँ पर जाकर हमने प्रीच किया कुछ समय के लिए। परमेश्वर ने मौका दिया था वहाँ पर प्रचार करने के लिए ना। वो कह रहे थे कि हमें कुछ ना कुछ बांट कर जाए हमारे साथ। तो जब बांटा गया तो उन्होंने आज सैम भट्टी आईडी से हमारे साथ जुड़े। सो परमेश्वर आपको बड़ी बरकत दे, बड़ी आशीष दे। जैसे कि खुदा के वचन में लिखा है, मैथ्यू उसकी 18 और 20 वर्ष में लिखा हुआ है। लिखा क्या है उसमें? वहां पर लिखा है, क्योंकि जहां 2 या 3 मेरे नाम में इकट्ठे हो जाते मैं उनके बीच में हाजिर हो जाता हूँ। हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह हमारे बीच में है, हमारे मध्य में है। हालेलुया। हमें घबराने की जरूरत नहीं है। इस समय परमेश्वर ने ये समय नियुक्त किया हुआ है जो महीने के लास्ट डे को हम नाइट मीटिंग करते हैं। हालेलुया। सो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। अकेले हम नहीं, आप भी अपने समय को दे रहे हो। आप भी इस मीटिंग में आ रहे हो, है ना। हम इकट्ठे मिलकर परमेश्वर की प्रशंसा करने जा रहे हैं, उसकी बड़ाई, उसकी महिमा करने जा रहे हैं। नींद को छोड़कर प्रभु यीशु मसीह की महिमा करने जा रहे हैं जो आने वाला है। हालेलुया। जो हमारी जिंदगियों में भला परमेश्वर है। ब्रदर ऋतिक कुमार जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उन्होंने बड़ा ही अच्छा कमेंट यहाँ पर लिखा, उन्होंने ब्लेसिंग को दिया। मैं धन्यवाद देता हूँ ऋतिक भाई के लिए भी। आइए अपनी आंखों को बंद करें और दुआ करेंगे और इस मीटिंग को स्टार्ट करेंगे।
खुदावंद हम तेरा शुक्र तेरा धन्यवाद तेरी तारीफ तेरी महिमा करते हैं एक बार फिर ਤੁਹਾਡੀ दया ਦੇ सिंहासन ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ प्रभु जी राजाओं के राजा प्रभुओं के प्रभु परमेश्वर जिंदा खुदा तेरा धन्यवाद ਕਰਦੇ प्रभु जी ਇਸ ਅੱਜ ਸਮੇਂ ਲਈ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਇਸ ਸੁੰਦਰ ਮੌਕੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਕਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਖੁਦਾਵੰਦ ਜੀ ਬਟ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਅੱਛਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰਸਤਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਤੇਰੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰੀਏ ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਯੋਗ ਖੁਦਾ ਆ ਤੂੰ ਸਤੁਤੀ ਦੇ ਯੋਗ ਖੁਦਾ ਤੂੰ ਆਦਰ ਦੇ ਯੋਗ ਖੁਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਅੱਜ ਇਸ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਜੀ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮਤੀ 18:20 ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਉਪਸਥਿਤ ਹੋ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਇਸ ਬੰਦਗੀ 'ਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ ਖੁਦਾਵੰਦ ਜੀ ਤੇਰੇ ਲੱਖਾਂ ਦੂਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਭਾਈ ਭੈਣ ਇੱਥੇ ਜੁੜੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਜਿੰਨੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਖਾਦਮ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਜੋ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਲਈ ਤੇਰੇ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਔਰ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜੋ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਲਾਸਟ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਮਹਿਮਾ ਦੇਣ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਅਸੀਂ ਉਸ 12ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਬੜੋਤਰੀ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਮਹੀਨੇ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉਹਨੇ ਪਾਏ ਅੱਜ ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇਰੇ ਇਸ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਔਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਜੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਨਗੇ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਨਗੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਜੀ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਨਗੇ ਉਹ ਘਰ ਅੱਜ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਏ ਖੁਦਾਵੰਦ जी वो घर आज खुशी ना पड़ जाए स्वर्ग से तेरी खुशी को मांगता उस घर में उन्हें पाए पिता परमेश्वर जी गहरे अभिषेक प्रकाशों से भर दे प्रभु यीशु मसीह मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ तू हमेशा अपने दासों की दुआओं को सुनता है मुझे भी भर अपने अभिषेक से मुझे भी भर अपने रूह से मुझे भर अपने प्रकाशनों से प्रभु जी मैं अपने आप को भी शून्य करता हूँ दीन हो जाता हूँ इस बंदगी में प्रभु यीशु मसीह मैं विश्वास करता हूँ उन्हें पाए खुदावंद जी हम जब मिलकर आज आराधना कर रहे शैतान के घर टूटेंगे प्रभु जी अब जब मिलके तेरी महिमा करने जा रहे हैं लोग अच्छी शिक्षा को लेने जा रहे हैं प्रभु यीशु मसीह मेरे परमेश्वर हम सबकी मदद कर प्रभु जी हम सबको प्रभु जी अपने बल से भर दे प्रभु जी आज की मीटिंग को तेरे लोह में कवर करते हैं जुड़े भाई बहनों को तेरे लोह में कवर करता हूँ जी मैं अपने आप को अपनी वाइफ को इस नेटवर्क को हर एक हिस्से को तेरे लोह में कवर करता हूँ जी आप हमारी मदद करें प्रभु यीशु दया करना इस बंदगी को तेरे हाथों में सौंपते इस दुआ को यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते हैं आमीन 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 थैंक यू जीसस थैंक यू लॉर्ड थैंक यू जीसस थैंक यू मास्टर थैंक यू होली स्पिरिट थैंक यू जीसस अपनी आंखों को बंद करें सब जन अपनी आंखों को बंद रखना मसे में रहना हम सब मिलकर परमेश्वर की आराधना करेंगे है ना समा चाहे कोई भी हो परमेश्वर हमेशा हमारे साथ है क्योंकि वचन में क्या लिखा है वचन में लिखा है ना तो कभी सोता है वह ना कभी उगलाता है हालेलुया और खुदावंद यीशु मसीह के लोग भी ऐसे होते हैं जब भी खुदावंद यीशु मसीह को हम जब भी परमेश्वर को महिमा देते तो वो हमारे बीच में मध्य में कार्य करते हैं हालेलुया सो आइए ऐसी आराधना जी चलांगे खुदा री दासी ने मिलके थैंक यू जीसस हालेलुया परमेश्वर का धन्यवाद करते आइए हम परमेश्वर की आराधना करते हैं मुझसे बैठकर ना तो आराधना होती है ना ही मुझसे बैठकर वचन सुनाया जाता है हालेलुया आइए हम परमेश्वर की महिमा के लिए एक भजन को गाएंगे जैसे कि आप सबको पता है ना मैं हर बार बताती हूँ परमेश्वर ने मुझे 22 सॉन्ग्स दिए है ना 22 सॉन्ग्स मैंने परमेश्वर की महिमा के लिए लिखे पवित्र आत्मा ने मेरी अगुवाई की उनमें से 5th सॉन्ग है जो मेरे बर्थडे वाले दिन परमेश्वर ने मुझे दिया था आइए फिर से दोबारा उस सॉन्ग को हम गाएंगे और परमेश्वर की महिमा करेंगे प्लीज वो टेबल देना मुझे आइए हम अपने आप को तैयार करेंगे परमेश्वर की महिमा करने के लिए परमेश्वर की स्तुति करने के लिए क्या आप सबको आवाज क्लियर आ रही है और नेटवर्क क्लियर है प्लीज मुझे कमेंट कर जरूर बताएं थैंक यू जी परमेश्वर की महिमा करने के लिए हम सॉन्ग नंबर 5 को गाएंगे जो मेरे बर्थडे वाले दिन परमेश्वर ने मुझे दिया था हम रूह और सच्चाई से आइए आज परमेश्वर की महिमा करने के लिए अपने आप को तैयार करें मैं शुक्र करूं तेरा तू मालिक है मेरा है मेरे बादशाह हो तेरा शुक्रिया मैं शुक्र करूं तेरा
तू मालिक है मेरा, है मेरे बादशाह, हो तेरा शुक्रिया। मैं शुक्र करूं तेरा, तू मालिक है मेरा, Yes, amen. है मेरे बादशाह, हो तेरा शुक्रिया। सब जन Amen. मैं शुक्र करूं तेरा, तू मालिक है मेरा, है मेरे बादशाह, हो तेरा शुक्रिया। शुक्रिया 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 शुक्रिया। मैं शुक्र करूं तेरा, तू मालिक है मेरा, है मेरे बादशाह, हो तेरा शुक्रिया। मैं शुक्र करूं तेरा, तू मालिक है मेरा, Amen. Hallelujah. है मेरे बादशाह, हो तेरा शुक्रिया। शुक्रिया 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 शुक्रिया। सब जन शुक्रिया 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 शुक्रिया। आज हम क्या करने इकट्ठे हुए हैं? परमेश्वर का शुक्रिया धन्यवाद करने के लिए हम इकट्ठे हुए हैं। सब जन मिलकर शुक्रिया 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 शुक्रिया। मैं शुक्र करूं तेरा, तू मालिक है मेरा, है मेरे बादशाह, हो तेरा शुक्रिया, है मेरे बादशाह, हो तेरा शुक्रिया। मुझे पापों से छुड़ाया तूने, मुझे अपना बनाया तूने। सब जन मुझे पापों से छुड़ाया तूने, मुझे अपना बनाया तूने। सब जन मुझे पापों से छुड़ाया तूने, मुझे अपना बनाया तूने। मेरे जीवन को बचाने वाले यीशु मसीहा, मेरे जीवन को बचाने वाले यीशु मसीहा, मेरे जीवन को बचाने वाले यीशु मसीहा, मेरे जीवन को बचाने वाले यीशु मसीहा। शुक्रिया 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 शुक्रिया। सब जन शुक्रिया 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 शुक्रिया। मैं शुक्र करूं तेरा, तू मालिक है मेरा, है मेरे बादशाह, हो तेरा शुक्रिया। ऊंची आवाज से अपने घरों में ऊंची आवाज से जरा परमेश्वर की महिमा करें। डरे ना घबराए ना, हम जिस यीशु मसीह की आराधना कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं, हम डरने वाले लोग नहीं है, हम शैतान को डराने वाले लोग हैं। शुक्र करके आज के इस नए महीने का हमें क्या करना है? अपने जीवनों में वेलकम करना इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। शुक्रिया 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 शुक्रिया। मैं शुक्र करूं तेरा, तू मालिक है मेरा, है मेरे बादशाह, हो तेरा शुक्रिया। मैं शुक्र करूं तेरा, तू मालिक है मेरा, है मेरे बादशाह, हो तेरा शुक्रिया। शुक्रिया 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 शुक्रिया
शुक्रिया शुक्रिया, रोशनी की राहों में चलाया तूने, अंधेरी राहों से निकाला तूने, रोशनी की राहों में चलाया तूने, अंधेरी राहों से निकाला तूने, सब जन रोशनी की राहों में चलाया तूने, अंधेरी राहों से निकाला तूने। रोशनी की राह क्या है? रोशनी की राह प्रभु यीशु मसीह है, खुदा का वचन है। और अंधेरी राहें कौन सी थी? पाप और गुनाह की थी, नफरत की थी, व्यभिचार, नशों की, चुगली, निंदा, वैर, विरोध की थी। वहां से अंधेरे से निकाल कर परमेश्वर ने हमें रोशनी में लेकर आया। अब हम प्रकाश हुए लोग हैं, हम ज्योति वाले लोग हैं, हम रोशनी वाले लोग हैं। हमारे अंदर परमेश्वर का नूर, परमेश्वर की रोशनी है। हालेलुया। रोशनी की राहों में निकाला तूने, अंधेरी राहों से निकाला तूने, रोशनी की राहों में चलाया तूने, अंधेरी राहों में चुलाया तूने। मेरे जीवन को बचाने वाले यीशु मसीहा, मेरे जीवन को बचाने वाले यीशु मसीहा, मेरे जीवन को बचाने वाले यीशु मसीहा, मेरे जीवन को बचाने वाले यीशु मसीहा। शुक्रिया 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 शुक्रिया। ऊंची आवाज से जरा मुझे सुनाई देना चाहिए आपका शुक्रिया। यस यस, शुक्रिया 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 शुक्रिया। मैं शुक्र करूं तेरा, तू मालिक है मेरा, है मेरे बादशाह, ओ तेरा शुक्रिया। मैं शुक्र करूं तेरा, तू मालिक है मेरा, है मेरे बादशाह, ओ तेरा शुक्रिया। शुक्रिया 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 शुक्रिया। अपने लहू से धोया तूने, अपने गले से लगाया तूने, अपने लहू से धोया तूने, अपने गले से लगाया तूने। सब जन अपने लहू से धोया तूने, अपने गले से लगाया तूने। मेरे जीवन को बचाने वाले यीशु मसीहा, मेरे जीवन को बचाने वाले यीशु मसीहा। शुक्रिया 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 शुक्रिया। मैं शुक्र करूं तेरा, तू मालिक है मेरा, है मेरे बादशाह, ओ तेरा शुक्रिया, है मेरे बादशाह, ओ तेरा शुक्रिया। शुक्रिया 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 शुक्रिया। है मेरे बादशाह, हो तेरा शुक्रिया, है मेरे बादशाह, हो तेरा शुक्रिया, है मेरे बादशाह, हो तेरा शुक्रिया। सब जन है मेरे बादशाह, हो तेरा शुक्रिया, है मेरे बादशाह, हो तेरा शुक्रिया। शुक्रिया 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 शुक्रिया। है मेरे बादशाह, हो तेरा शुक्रिया। मेरे जीवन को बचाने वाले यीशु मसीहा, मेरे जीवन को बचाने वाले यीशु मसीहा। ओ यस लॉर्ड, मेरे जीवन को बचाने वाले यीशु मसीहा।
जीवन को बचाने वाले यीशु मसीहा, मेरे जीवन को बचाने वाले यीशु मसीहा, मेरे जीवन को बचाने वाले यीशु मसीहा। शुक्रिया 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 शुक्रिया, ऐ मेरे बादशाह ओ तेरा शुक्रिया, ऐ मेरे बादशाह ओ तेरा शुक्रिया, ऐ मेरे बादशाह ओ तेरा शुक्रिया, ऐ मेरे बादशाह तेरा शुक्रिया, ऐ मेरे बादशाह ओ 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 तेरा शुक्रिया। हालेलुया। सचमुच हमें क्या करना है, हर बार हर वक्त परमेश्वर का क्या करना है, धन्यवाद करते रहना है, क्योंकि परमेश्वर इसके योग्य है। परमेश्वर महिमा और बड़ाई स्तुति के योग्य है। हर वक्त हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना है। ये नहीं है कि साल के इस महीने को ही जब हम 30 को या 31 को परमेश्वर का धन्यवाद कर लिया बस ये हो गया, नहीं नहीं, हर वक्त हर सांस के साथ हमें परमेश्वर का क्या करना है, शुक्रिया करना है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर इसके योग्य है। ये सॉन्ग जो मैंने गाया ये बर्थडे वाले दिन मेरे परमेश्वर ने मुझे दिया था और मैं धन्यवाद करती हूँ। ये सॉन्ग नंबर 5 है। टोटल मैंने 22 सॉन्ग्स गाए हैं। मैंने नहीं बल्कि पवित्र आत्मा की मदद और सहायता से, पवित्र आत्मा की मदद और सहायता से ये सब कुछ हुआ है। जब हम परमेश्वर के लिए अपनी भूख और प्यास को दिखाते हैं तो परमेश्वर हमें भरता है। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और धन्यवाद करते हो अपने मेंटर का। अगर वो मुझे ना कहते तो शायद मैं ना लिखती, है ना। शुरू से ही मुझे सॉन्ग्स का शौक था। मैंने लिखे थे परमेश्वर के लिए, शायरी को लिखा, मैंने नए नए सॉन्ग्स को लिखा था, बट फिर से मैं बीच में रुक गई थी। बट मैं धन्यवाद करती हूँ कि खुदा के दास हमारे लिए प्रार्थना करते हैं और हम बढ़ते हैं। जब हम आज्ञाकारिता करते हैं तो हम बढ़ते हैं। इसलिए हमें हमेशा अपने अगुओं की आज्ञाकारिता में रहना चाहिए, उनकी बात को मानना चाहिए, है ना। कई बार हमें लगता है खुदा के दास मुझे ही क्यों कहते हैं, खुदा के दास हमारे बारे में ही क्यों बोलते हैं, ना। बट मैं बताना चाहती हूँ जिसमें क्वालिटी होती है ना उसको ही बोला जाता है, जिसमें क्वालिटी होती है ना उसको ही आगे किया जाता है ना। परमेश्वर अपने प्रिय चेलों को हमेशा अपने साथ रखता था। उनको पता था इसके अंदर क्वालिटी है। क्वालिटी क्या थी? वो उनका पूरा समर्पण था, बड़ा समर्पण था, पूरा समर्पण था, आज्ञाकारिता थी। वो परमेश्वर से प्रेम करते थे, परमेश्वर की आज्ञाओं से प्रेम करते थे, वो सीखना चाहते थे। हालेलुया। और सचमुच जब हम सीखते हैं उसके अनुसार करते हैं तो हम भरते हैं और बहुत आयत से भरते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। सचमुच मेरा परमेश्वर महान है और हमें हर बार हर समय परमेश्वर का शुक्रिया अदा करते रहना चाहिए। खुदा के दास रेवरेंड विकी मसीह कल्याण जी अभी वो मीटिंग कर रहे थे, तुरंत उन्होंने अपनी मीटिंग को खत्म किया और हमारे साथ इस लाइव मीटिंग में जुड़ गए। रेवरेंड विकी मसीह कल्याण जी, परमेश्वर आपको बरकत और आशीष दे, परमेश्वर आपको और भी बढ़ाए। और भी जितने खुदा के खादिम और भाई बहन हमारे साथ जुड़े हैं, हम परमेश्वर की आराधना करने के लिए और फेलोशिप करने के लिए जुड़े हैं। आपको पता है हम क्यों जुड़े हैं? परमेश्वर की इच्छा है। परमेश्वर चाहता है कि उसके लोग इकट्ठे हो, संगति करे, परमेश्वर की आराधना करे, परमेश्वर की बातें करे। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते। आइए आज के इस वचन को सुनते हैं, उसके बाद हम जो नए महीने में शुरुआत करेंगे उसके लिए भी प्रार्थना करेंगे। आइए परमेश्वर के वचन की ओर चलते हैं। थैंक यू जीसस। हालेलुया। पिता हम तेरा शुक्र करते हैं पिता परमेश्वर, सचमुच आप अच्छे हो, आप भले हो पिता परमेश्वर जी। आपने अच्छी वर्शिप होने दी, हम तेरा धन्यवाद करते पिता परमेश्वर जी। सचमुच पिता परमेश्वर जी आप हमारे मध्य में हो खुदावन जी। हम तेरा शुक्र करते हैं पिता परमेश्वर जी। और सच में आज धन्यवाद करते हैं जितने भी खादिम यहाँ पर जुड़े हैं पिता परमेश्वर जी। उन्हें पाए तेरे खादमों पर तेरा खास मसाओ प्रभु जी। पिता परमेश्वर जब हमने मीटिंग को स्टार्ट होने से पहले, इस मीटिंग को स्टार्ट होने से पहले ये थोड़ा ना स्पेस कम है, इसलिए मैंने इनको कहा कि आप वर्शिप करें अच्छे से, है ना। परमेश्वर को महिमा मिलनी चाहिए अच्छे से। हालेलुया। तो स्पेस कम होता है फोन का, तो मैं थोड़ा हेल्दी हूँ तो
तो मैंने साइड पर होना अच्छा किया। मैंने कहा नहीं, आप सॉन्ग को अच्छे से गाएं, अच्छे से वर्शिप हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तब इस मीटिंग स्टार्ट होने से पहले क्या हो रहा था, जब ना यहाँ पर विक्की कल्याण पास्टर जी है ना, तो वो मीटिंग को कर रहे थे, तो हम उनकी मीटिंग को देखते हैं ना, जब भी समय लगता है ना, जब हमारे पास है, तो इनकी मीटिंग को जब मैं देख रहा था तो बड़े अच्छे से परमेश्वर की बातों को समझा रहे हैं ना, बड़ा अच्छा लगा है ना। सो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, आप अच्छा प्रचार कर रहे हो खुदा के दास पास्टर रेवरेंड विक्की मसीह कल्याण जी। और आपकी बात मुझे एक बड़ी अच्छी लगी, आपने कहा 24 घंटे होते हैं और मैं 20 घंटे परमेश्वर को देता हूँ, 20-22 घंटे। ये बड़ी अद्भुत बात है, ये बड़ी इंकरेज करने वाली बात है, ये हमें और आगे बढ़ाती है ये बात कि हमें परमेश्वर के लिए जागते रहना है। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर का कलाम कहता है जागते रहो। हालेलुया, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, है ना। परमेश्वर, जब हम परमेश्वर के काम करते हैं तो कोई सुस्ती नहीं होती, परमेश्वर दिलेरी बरता रहता है। तो मैं बड़ा धन्यवाद करता हूँ ऐसे खादमों के लिए जो परमेश्वर के लिए जागते हैं और लोगों के लिए दुआएं करते हैं ना, लोगों को सिखाते हैं, है ना। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं जितने भी खादम यहाँ पर है। परमेश्वर आप सबको बड़ी बरकत दे और आगे बढ़ाए और रेवलेशन में लेकर जाए। और मैं धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने हमें भी ये सौभाग्य बख्शा की लाइव मीटिंग पर आकर खुदावंद यीशु मसीह की प्रस्तुति करें, है ना। सो परमेश्वर कहता है जो परमेश्वर के भूखे और प्यासे वे तृप्त किए जाएंगे ना। सो आज आप जितने भी यहाँ पर कमेंट कर रहे हो, आज परमेश्वर आपको बड़ी बरकत दे, बड़ी आशीष दे। जो आपके मन की डिजायर है, मैं कह रहा हूँ आज की बंदगी के द्वारा वो डिजायर पूरी हो आपकी। हालेलुया। इस महीने में जब हम 12 बजे एंटर करेंगे, जो नेक्स्ट मंथ में हमने एंटर करना है, जिसके लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं, जो हमारा आज का टॉपिक है, जो आप आज हम हर महीने में दुआ करते हैं, शुक्राना करते हैं नए महीने के लिए परमेश्वर का। मैं चाहता हूं कि परमेश्वर आपको बढ़ाए अगले महीने में। आइए दुआ करेंगे, फिर से हम वचन में जाएंगे। खुदावंद हम तेरा शुक्र, तेरा धन्यवाद, तेरी तारीफ, तेरी महिमा करते हैं। एक बार फिर आपके दया के सिंहासन के पास आते हैं प्रभु जी, और मैं धन्यवाद देता हूं प्रभु यीशु मसीह आज के सुंदर समय के लिए। तेरे पिता परमेश्वर दासों के लिए धन्यवाद देता हूँ, जितने भी भाई बहन यहाँ पर जुड़े सब के लिए तेरा धन्यवाद करता हूँ प्रभु यीशु मसीह, जो एक मन हो चुके हैं प्रभु जी तेरे दासों के साथ। जब हम लाइव बंदगी हम कर रहे हैं पिता परमेश्वर जी, होने पाए हम सब पर तेरी दया हो प्रभु यीशु मसीह। वचन जब भी बोला जाए खुदावंद यीशु मसीह, जब भी वचन खोला है, प्रकाशन हुआ है, नए रेवलेशन हुए पिता परमेश्वर जी, आज भी यहाँ पर जिंदगियां बदल जाए, सुबह बदल जाए, तेरा नाम ऊंचा हो खुदावंद जी आज के वचन के द्वारा। मेरे परमेश्वर जी वचन को सुनाने में मदद और सहायता करें पिता परमेश्वर जी, आप ही आगे महिमा पाए पिता परमेश्वर। सब कुछ तेरे हाथों में सौंपते इस दुआ को यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन 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 आमीन। हालेलुया। थैंक यू। सचमुच जैसे कि हमारे सीनियर पास्टर जी, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। सचमुच सचमुच हमें जागते रहना चाहिए। आत्मिक लेवल की बात कर रहे हैं हम, आत्मा में हमें जागते रहना चाहिए सचमुच, और हमें प्रार्थना करते रहना चाहिए, प्रार्थना करते रहना चाहिए। सचमुच मैं बताना चाहती हूँ इस वक्त प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है। हम तीन नहीं है, हम तीन नहीं है, यीशु सॉरी हम दो नहीं है, क्योंकि हम तीन है ना, इसलिए मैंने कह दिया हम तीन नहीं है, हम दो नहीं है, हम तीन है इस वक्त, क्योंकि मेरा यीशु हमारे साथ है, मेरा पिता मेरा अब्बा हमारे साथ है। और मैं कहती हूँ हम तीन नहीं है, आप हमारे साथ जुड़े, हम बहुत सारे हैं, हम बहुत सारे हैं। आमीन आमीन। यस ग्लोरी टू एक मैं, एक खुदा के दास, एक परमेश्वर जो हमारे साथ इस वक्त है, और आप सब, हम सब हैं। हालेलुया। और हम सब क्या है, हम सब परमेश्वर से प्रेम करने वाले लोग हैं, तो क्यों ना परमेश्वर हाजिर होगा, उसको हाजिर होना होगा। क्यों? क्योंकि उसके लोग रूह और सच्चाई से इस वक्त परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। 11:38 हो गए हैं और उनको बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही है। मुझे नहीं आ रही है, क्या आपको नींद आ रही है पास्टर जी? क्या आपको नींद आ रही है? क्या आपको नींद आ रही है? जितने भी आप भाई बहन खुदा की खातिर जुड़े हो, प्लीज आप मुझे बताइए क्या आपको नींद आ रही है? मुझे नींद नहीं आ रही है। अगर मुझे कहे कि सारी रात ऐसे ही परमेश्वर की आराधना करनी है, परमेश्वर के वचनों को सुनाना है, वचन सुनाना है, परमेश्वर की आराधना करनी है, तो मैं कहती
चाहती हूँ सारी रात ऐसे ही हम आराधना करे जाए। और पता कब मजा आता है, जब आप जैसे, हम सब जैसे प्रभु यीशु मसीह के दीवाने होते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह के लिए भूखे और प्यासे होते हैं। उन्हें सब कुछ क्या लगता है, ये मजे वाला लगता है। मैं बताना चाहती हूँ, यीशु मसीह इस वक्त हमारे साथ पता कैसे खड़े हैं। उन्होंने एक हाथ इनके ऊपर रखा हुआ है और एक हाथ मेरे ऊपर ऐसे रखा हुआ है, ऐसे रखा हुआ है, ऐसे मेरे कंधे पर ऐसे रखा हुआ है। आपको भी देख रहे हैं, हमें भी देख रहे हैं। सभी कह रहे हैं हमें नींद नहीं आ रही। हालेलुया। क्यों? क्योंकि हम जागने वाले लोग हैं, हम जागने वाले लोग हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल। सचमुच नींद नहीं आ रही है। अरे मैं कहती हूँ अभी तो हम सब लाइव पर है। अगर हम सब इकट्ठे हो जाए तो मैं कहती हूँ धूम मच जाएगी, है ना? धूम मच जाएगी, शैतान हिल जाएगा, है ना? मैं हमेशा कहती हूँ हमें शैतान को बेरोजगार करने वाले बनना है ना? इस वक्त क्या है, हम इस वक्त क्या कर रहे हैं? शैतान बेरोजगार कर रहे हैं। हम शैतान को बेरोजगार कर रहे हैं। शैतान का काम हम क्या कर रहे हैं? तमाम कर रहे हैं। शैतान को बेरोजगार कर रहे हैं, शैतान का काम तमाम कर रहे हैं। हालेलुया। मैं कहती हूँ अगर आज हम इकट्ठे हुए होते ना इस जगह पर, तो क्या ही धूम मच जाती, क्या ही आग बरसती, क्या ही परमेश्वर का मसा आता। एजरा को भी नींद नहीं आ रही है। गॉड ब्लेस यू। अरे एजरा को कैसे नींद आएगी? वो तो लोगों को जगाने वालों में से है, अपोस्टल एजरा। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते। छोटे छोटे बच्चों को भी नींद नहीं आ रही है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि जहाँ पर परमेश्वर की मौजूदगी होती है ना, वहाँ पे शैतान आलस नहीं ला सकता, सुस्ती नहीं ला सकता, नींद को नहीं ला सकता। क्यों? क्योंकि हमारे पास शैतान के लिए कोई जगह भी नहीं है। अगर इस वक्त हम शैतान कह भी रही है तो सिर्फ उसकी बात कर रहे हैं, शैतान की कोई औकात नहीं है। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर को महिमा देते हैं। डॉक्टर मुझे कह रहे थे रेस्ट करना घर पर जाकर। अरे उनको क्या पता हम रेस्ट करने वाले लोग नहीं हैं, बेस्ट करने वाले हम बेस्ट करने वाले लोग हैं। हालेलुया। मैंने डॉक्टर को कहा, मैंने कहा रेस्ट तो मुझसे होगी नहीं, क्योंकि मैं हर वक्त बेस्ट करने में लगी रहती हूँ और शैतान को बेरोजगार करने में मैं लगी रहती हूँ। सब जन बोले मैं रेस्ट करने वाला नहीं, मैं बेस्ट करने वाला हूँ। हालेलुया। हालेलुया। और किस? परमेश्वर की कलाम वचनों को फैलाना है। हालेलुया। हालेलुया। लोग कहते हैं अगर आप परमेश्वर के लिए कुछ भी नहीं करोगे तो चलता है। अरे मैं कहती हूँ परमेश्वर के लिए सब कुछ करना है। उसने हमसे प्यार किया, उसने हमारे लिए सब कुछ पूरा कर दिया। अब हमारी बारी है, अब हमारी बारी है कि हम अपने बाप के लिए कुछ करें और उसे प्रसन्न करें, उसे प्रसन्न करें। इसीलिए तो उसने पौलुस को खड़ा किया, है ना? उसने जॉन को रेवलेशंस दिए, उसे खड़ा किया। पतरस को खड़ा किया। पेंतीकोस्त का दिन उसने रखा, है ना? उसने अपने दानों वरदानों आत्मिक फलों को भेजा, पवित्र आत्मा को मदद करने के लिए भेजा, ऐसे बैठने के लिए नहीं। परमेश्वर के कामों को करने के लिए। कभी मत कहो कि अगर हम कुछ भी नहीं करेंगे तो परमेश्वर फिर भी हमसे प्रेम करता है। ऐसा नहीं है। परमेश्वर कहता है मेरे कामों को करो, लोगों को चेला बनाओ। हमें वो नहीं बनना कि वचन में ये लिखा है, वचन में ये भी लिखा है, हमें वो बनना है। और वचन के 31,101 वचनों को क्या करना है? हमने बताना है, फैलाना है, याद भी रखना है, उसके अनुसार चलना भी है। हालेलुया। हम ऐसे लोग हैं और मैं चाहती हूँ कि कोई ना कोई ऐसा जरूर दिन हो जब हम सब इकट्ठे हुए हो, चाहे आप दिल्ली से हो, चाहे आप फतेहगढ़ चूड़िया से हो, चाहे आप केसरीवाल से हो, चाहे आप देओल नगर से हो, चाहे आप इस वक्त स्पेन में हो, इटली में हो, इंग्लैंड में हो। और मैं कहती हूँ पृथ्वी की शोर तक क्यों ना हो, कोई ऐसा दिन तो आए जब हम इकट्ठा होकर परमेश्वर आप कमेंट कर सकते हो कि हम ये बंदगी करें इकट्ठे होकर। मैं तो कहती हूँ जब भी आप जलंधर आओ तो हमारे पास जरूर आओ। मुझे बहुत खुशी हो गई। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर की महिमा करते हैं। और जब परमेश्वर की बातें करते हैं तो कुछ भी समझ में नहीं आता कि कितना समय हो गया है, क्या है, कुछ भी नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते। तो हमने इस भजन को गाया, मैं शुक्र करूं तेरा तू मालिक। हालेलुया। हालेलुया। हमें हर वक्त हर समय परमेश्वर का क्या करना चाहिए? हमें हर वक्त हर समय क्या करना चाहिए? परमेश्वर का शुक्र करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि वो हमारा मालिक है, उसने हमें बनाया है, उसने हमें रचा है और उसने हमें पाप और गुनाह से बचाने के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया। हर एक उस दुख को सहा,
मृतकों में से जी उठा, हालेलुया। और अब वो हालेलुया। अपने बाप के दाहिने हाथ, बैठा और फिर से वो यीशु मसीह जल्द आने वाला है, हालेलुया, और हमें हालेलुया। अपने साथ ले जाने वाला है। हालेलुया। हालेलुया। हम यीशु मसीह के साथ जाने वाले लोग, इसीलिए Yes. तुम जाग रहे हैं, आमीन। इसीलिए तो अपने कुप्पियों में तेल भर रहे हो, और इसीलिए आमीन। तुम्हारी मिसालें जग रही है। हालेलुया हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। अब सोने वाली कुंवारियों वाले नहीं है हम, यस, जागने वाली। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं हम जब मैथ्यू उसका 1 चैप्टर और उसकी 21 वर्ष को पढ़ते हैं, वहां पर परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम इमैनुअल रखना, यीशु रखना, यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। हालेलुया। ये वचन हमें क्या बताता है ना, कि परमेश्वर अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम का मतलब है मुक्ति देने वाला, छुटकारा देने वाला, उद्धार करने वाला पिता परमेश्वर। हालेलुया। और अगर आज हम उसके नाम को जान गए ना कि सचमुच यीशु मसीह क्या करता है, उद्धार करता है, मुक्ति देता है, छुटकारा देता है, तो मैं कहती हूँ अगर आज तक आपने छुटकारा नहीं पाया तो आज आप छुटकारा पा रहे हो, आप उद्धार को प्राप्त कर रहे हो, आप मुक्ति को प्राप्त कर रहे हो। इस वक्त आप मुक्ति को प्राप्त कर रहे हो, गुस्से से छुटकारा पा रहे हो, तकलीफों से छुटकारा पा रहे हो, हर एक उस बुरी आदत से आप इस वक्त क्या पा रहे हो, छुटकारा पा रहे हो, दुष्ट आत्मा से छुटकारा पा रहे हो, बीमारियों रोगों से छुटकारा पा रहे हो, हर एक उस बुरी संगत से आप छुटकारा पा रहे हो, हर एक उस पाप और गुनाह से आप छुटकारा पा रहे हो। क्यों? क्योंकि हम अपने नए महीने की शुरुआत क्या कर रहे हैं, शुरू कर रहे हैं। परमेश्वर के वचन और कलाम के द्वारा 11 महीने हमने परमेश्वर की आराधना स्तुति की है ना, महीने के हर लास्ट डे में हमने क्या किया, परमेश्वर की आराधना की, स्तुति की, और परमेश्वर के नाम के द्वारा हमने हर एक महीने की शुरुआत की। और जैसे जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 और 10 और 11 हम बढ़ते गए, 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 बढ़ते ही जा रहे हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। हमारा इकट्ठे होना व्यर्थ नहीं जाता, हमारा इकट्ठे होना हमें प्रतिफल देता है, बल जोर ताकत शक्ति सामर्थ देता है। हालेलुया। और मैं बताना चाहती हूँ अब हम किस महीने में प्रवेश कर रहे हैं पास्टर जी? 12वें महीने में, 12 नंबर, 12 गोत्र बाइबल में, 12 गोत्र और 12 साल की औरत का लहू बहना बंद हो गया 12 साल में। और ये उसकी बेटी 12 साल की थी जब परमेश्वर ने उसे जिंदा कर दिया। और 12 टोकरों का बचना, यस लॉर्ड, बताती है, यस फादर, और 12 महीने, यस लॉर्ड, हालेलुया। और यीशु मसीह के 12 चेले, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये 12 नंबर क्या है? और 12 साल के थे जब परमेश्वर मंदिर में प्रवेश कर रहे थे। यस लॉर्ड, हालेलुया। हाँ, सचमुच 12 साल के थे यीशु मसीह जब वो शिक्षा पाते हुए मंदिर में पाए गए, वो चर्च में पाए गए, है ना? हालेलुया, हालेलुया। और 12वां ही महीना, पास्टर जी हमेशा बात करते हैं ना कि परमेश्वर ने 12 ही महीने क्यों बनाई, 13 भी बना सकते थे, 7 भी बना सकते थे ना। जब भी पास्टर रमन जी प्रार्थना करते हैं या फिर हमें वचन सुनाते हैं, सचमुच 12 नंबर ब्लेस्ड है, छुटकारे वाला है, पूर्णता वाला है, संपूर्णता वाला है, ग्रेस वाला है ये। और सचमुच प्रभु यीशु मसीह हमारा उद्धार करता। 12वें महीने में जब हम क्रिसमस मनाते हैं, अभी तक कोई ये नहीं बता पाया है ना कि यस यरूशलेम के 12 गेट, यस आमीन, यरूशलेम के 12 गेट। और मैं बताना चाहती हूँ कि चाहे हम क्रिसमस मना रहे हैं ना, जैसे स्कॉलर्स, बाइबल स्कॉलर्स भी बता रहे हैं, आज तक कोई पक्का नहीं कह सका ना कि 25 दिसंबर ही है जिस दिन परमेश्वर का जन्म हुआ। बट मैं बताना चाहती हूँ फिर भी हम खुशी और आनंद के साथ इस क्रिसमस के महीने को मनाते हैं, परमेश्वर की महिमा स्तुति आराधना करते हैं, गाते हैं, है ना? और यीशु मसीह इस दिन क्या हुए थे, इस महीने में क्या हुए थे, परमेश्वर पैदा हुए थे, तो यही मनाते हैं। परमेश्वर जी पैदा हुए थे 12वें महीने में। बोलना चाहते हैं इसके ऊपर?
तो प्रभु यीशु मसीह इस महीने में हम सब क्या कर रहे हैं, महीने को मना रहे हैं। लोग सुबह को कैरल सिंगिंग मनाने जा रहे हैं ना, अच्छी बात है। परमेश्वर के बर्थडे को मनाना अच्छी बात है। बट मैं कहता हूं, अगर हम इस महीने में प्रवेश कर रहे हैं तो हमने अपने जीवन में परमेश्वर को पैदा होने देना है। हालेलुया। अपने पापों को, गुनाहों को छोड़ना है ताकि वो हमारे जीवन में पैदा हो। हालेलुया। ताकि वो हमारे साथ हमारी सब बातों में रह सके। हालेलुया। तो परमेश्वर कहता है मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ता। हालेलुया। परमेश्वर महान है, वो दयालु है। आज वो किसी खुरली में पैदा नहीं होना चाहता। आज वो हमारी जिंदगियों में पैदा होना चाहता है। हालेलुया। वो हमारी फैमिलियों में, हमारे कामकाज में, हमारे हर एक इसमें पैदा होना चाहता है वो। हालेलुया। तो आज जब हम शुक्रगुजारी का ये इस समय परमेश्वर की वर्शिप कर रहे हैं, इस बंदी को कर रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ हम अपनी जिंदगियों में परमेश्वर को पैदा होने दें। हालेलुया। पाप को खत्म करें, हर कड़वाहट को खत्म करें, अपने आप को शून्य करें ताकि परमेश्वर हमारे अंदर पैदा हो। ना कि किसी चरनी में, ना कि किसी छोटी सी चरनी में। वो हमारे अंदर पैदा होना चाहता है। जब वो हमारे अंदर होता है तो उसका कलाम हमारे अंदर होता है, तो मुर्दा लाइफ जी उठती है। मुर्दा लाइफ जी उठती है। हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस। और सचमुच जैसे खुदा के दास ने कहा, सचमुच मुर्दा लाइफ क्या है, जीवित हो जाती है ना। आज सुबह भी हम सीख रहे थे ना कि अब हम क्या हुए हैं, अब हम हमारे नहीं रहे, मसीह हमारे अंदर जीवित है। हालेलुया। और चाहे हम क्रिसमस मना रहे हैं, हम गाने गा रहे हैं, यीशु पैदा हुआ, झूमो नाचो खुशी से, आज यीशु पैदा हुआ। हमें सिर्फ ये गाना नहीं गाना, हमें परमेश्वर के उन नियमों को, ना क्रियाकारिता को, उन आत्मिक फलों को, उन बातों को जो वचन हमें कहता है अपने जीवन में पैदा होने देना है ना। जैसे खुदा के दास ने कहा, मन में से हर एक प्रकार की कड़वाहट को दूर करना है। हालेलुया। हर एक प्रकार की जेलसी को दूर करना है, लड़ाई झगड़ों को दूर करना है। अगर आपसे किसी का मन दुखा ना, तो मैं अभी आपको बताना चाहती हूँ, मैं 1 मिनट टाइम देख लूँ, ठीक है? 11:50। कई बार हमें कहते हैं टाइम बड़ा देख दो, मैं वैसे टाइम देखती होती हूँ। 1 मिनट, हाँ मैं टाइम देख रही हूँ, 11:50 हो गए और 10 मिनट बचे हैं। मैं कहती हूँ 10 मिनट बचे हैं, तो अगर आपने किसी का दिल दुखाया हो, तो मेरे भाइयों, मेरे बहनों, आज आपको उससे माफी मांगनी है। चाहे वो आपकी पति है, चाहे वो आपका पत्नी है, चाहे वो आपका भाई है, बहन है, आपके कलीसिया के लोग हैं, चाहे वो आपका दास है, चाहे कोई भी क्यों ना हो, आज आपको माफी मांगनी है उससे। प्लीज, ये मैं नहीं कह रही, खुदा का आत्मा कह रहा है, ये खुदा की दास नहीं कह रही, ये खुदा का आत्मा कह रहा है। अपने मन को खाली कर दे। लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं रखा, नफरत में कुछ नहीं रखा, बुरी बातों में कुछ नहीं रखा। और शैतान चाहता है, शैतान का काम क्या है, शैतान चाहता है लोगों के जीवन में से चैन को चुराए, उनके सुख को चुराए, उनके रिश्तों को चुराए, उनकी ब्लेसिंग को चुराए, उनकी सेहत को चुराए। हमें शैतान को अपने जीवन में से कुछ भी चुराने नहीं देना। अगर उसने चोरी कर ली ना, तो फिर वो नाश भी कर देगा और घात भी कर देगा। मगर यहाँ पर स्वर्गदूत दर्शन दे रहा है, कहता है तू एक पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु मसीह रखना, जिसका अर्थ है उद्धार करता, सैल्वेशन, मुक्ति देने वाला, छुटकारा देने वाला। आज परमेश्वर आपको बुरी आदतों से छुटकारा देने जा रहा है, बीमारियों से, रोगों से छुटकारा देने जा रहा है, पाप और गुनाहों से छुटकारा देने जा रहा है, नशों से छुटकारा देने जा रहा है, व्यभिचार से छुटकारा देने जा रहा है, जेलसी से छुटकारा देने जा रहा है। हर एक उस बुरी बात से परमेश्वर छुटकारा देना चाहता है। आज परमेश्वर हमारे स्वभाव में पैदा होना चाहता है, आज परमेश्वर हमारे रिश्तों में पैदा होना चाहता है, आज परमेश्वर हमारे अंदर पैदा होना चाहता है। मेरे भाई और बहनों, आप तैयारियां कर रहे होगे, अपने घर को आप पेंट करवा रहे हैं, नए नए कपड़े खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं, और बहुत कुछ सेलिब्रेशन करने के लिए आप आइडिया बना रहे हैं, आप प्लानिंग कर रहे हैं। बट मैं कहती हूँ अपने अंदर की सफाई कर ले आज मेरे भाई। मेरी बहन अपने अंदर से सफाई कर ले। अगर आज तूने कुछ नया खरीदना है ना, नए सूट खरीदने हैं, अगर तूने आज नया कुछ भी खरीदना है, मैं कहती हूँ
परमेश्वर का वचन खरीद, आमेन। पहले इस बाइबल को खरीद, इस वचन को खरीद जो जीवन को नया बनाती है। मेरे भाई मेरी बहन, कुछ नहीं रखा इन सारी बातों में, कुछ भी नहीं रखा। यस, मैं चाहती हूँ जैसे हम ऐसे लाइव हुए हैं ना, आप भी अपने हस्बैंड और वाइफ के साथ ऐसे लाइव हो। परमेश्वर आपको भी बड़ों कामों में इस्तेमाल करे। मैं कहती हूँ आप हमारे से भी ऊंचा जाए, आप परमेश्वर के बड़े बड़े कामों को करें। हालेलुया। और मुझे खुदा का स्पिरिट यहाँ पर बता रहा है कोई रो रहा है। आप हमारे साथ जूम मीटिंग पे नहीं हो, आप लाइव मीटिंग में हो और सिर्फ मैं आपके कमेंट को ही हम देख रहे हैं। यहाँ पर कोई रो रहा है, रोने की आवाज यहाँ सुनाई दे रही है, रो रहा है आज की इस मीटिंग में। समर्पण कर दे परमेश्वर को मेरे भाई। रो रहा है यहाँ पर, मैं कह रहा हूँ कोई रो रहा है। वो वैसा व्यक्ति नहीं है जो उसके मुख से हो निकल रहा है, वो वैसा पर्सन नहीं है। तुझे खुदावंद यीशु मसीह बहुत प्यार करता है। मैं तेरे रोने की आवाज को सुन रहा हूँ। हाँ, मैं तुझे महसूस कर रहा हूँ। मैं तेरे दिल की बात को समझता हूँ। तू ऐसा नहीं है, तू ऐसा नहीं है। तू उस खिचखिचावट को छोड़, उस खिचखिचावट को छोड़। अगर तू यहाँ पर वॉच कर रहा है मेरे भाई मेरी बहन, कोई भी वॉच कर रहा है, यहाँ पर लिखे, यहाँ पर लिख सकते हो। मैं तुम्हारे रोने को देख रहा हूँ और परमेश्वर का आत्मा मुझे बता रहा है परमेश्वर तुझे, तेरी दुआ को सुन रहा है। परमेश्वर तुझसे प्यार करता है। इसी समय समर्पण कर दे, जैसे खुदा की दासी कह रहे हैं, अपने आप को तैयार करें। इस महीने में अगर आपके पास बहुत से लोग प्लान करते हैं क्रिसमस में ये लेना है वो लेना है, हम कह रहे हैं परमेश्वर को ले लीजिए, वो मुफ्त में है। और परमेश्वर कहता है मेरे धर्म और राज्य की खोज कर, मैं सब वस्तुएं तुझे दे दूंगा मेरे भाई। परमेश्वर का वायदा है, परमेश्वर का वायदा है, मैं तुझे सब कुछ दे दूंगा। वो कहता है सब कुछ तेरे पीछे, ये चीजें मिलेंगे नहीं, पीछे पड़कर तुझे मिलेंगे। बट समर्पण कर परमेश्वर को। तुझसे आज इसी समय परमेश्वर बात कर रहा है। ये समा, ये महीना, ये लास्ट 11 महीने की लास्ट हम 12वें में जाने वाले हैं। और ये मीटिंग बहुत ही खास मीटिंग तेरे लिए है। ये बहुत ही खास मीटिंग तेरे लिए है। अपने आप को समर्पण करते, चाहे कोई भी लड़ाई, कोई भी झगड़ा अभी इस मीटिंग से पहले हुआ हो, कुछ भी हुआ है। हालेलुया। ये खुदावंद यीशु मसीह है जो आपसे बातें कर रहा है। प्रभु कहता है मैं तुझ में बीच में से तेरे से बातें करूंगा। वो आपसे प्रेम करता है, वो आपसे प्रेम करता है, वो आपसे बात कर रहा है। इस समय अपना जीवन समर्पण करे, अपने हाथों को उठाए और परमेश्वर को समर्पण कर दीजिए। परमेश्वर भला परमेश्वर है। उसकी योजना और उसके प्लान और हमारे प्लान में अंतर है। उसके प्लान जो भले के है हमारे जीवन में, वो भला परमेश्वर है। अपने घुटनों के बल आ जाए मेरे भाई, मैं तुझसे बात कर रहा हूँ मेरे भाई। अपने घुटनों के बल आ जा, परमेश्वर तुझे अभी अभिषेक से भर रहा है, तुझे अभिषेक से भर रहा है मेरे बहन, तुझे अभिषेक से भर रहा है। मैं ये बात ऐसे नहीं कह रहा हूँ, मैं ये बात ऐसे नहीं कह रहा। परमेश्वर ने मुझे दिखाया, अभी मैं रोने की आवाज को सुन रहा था। ये मीटिंग तेरे लिए है, ये भारत तेरे लिए हो रही है। परमेश्वर ने ये लाइव मीटिंग तेरे लिए ही करने को कहा है। और तू बहुतों को ये गवाही देगा। ये आज परमेश्वर ने मुझे छुआ, परमेश्वर ने इस मीटिंग में मेरी गवाही बनाई, परमेश्वर ने मेरे जीवन को बदला। अपना जीवन समर्पण कर दे परमेश्वर को, एनकाउंटर कर दीजिए परमेश्वर को। कहे परमेश्वर मैं जैसा हूं मुझे कबूल कर ले। प्रभु मुझे अपने वचन से भर, मुझे प्रार्थना ले जीवन से भर। मैं पुरानी बातों में नहीं जाना चाहता हूँ। परमेश्वर का वचन भी कहता है पुरानी बातें बीत गई अब तू नया है। परमेश्वर आपकी जीवन में जो हो रहा है उसको आपकी लाइफ में से भगाना चाहता है इसी समय, क्योंकि परमेश्वर के राज्य में कुछ टूटा फूटा नहीं है। सब कुछ परमेश्वर के हाथों में दे दीजिए। मैं कहता हूँ परमेश्वर के कंट्रोल में ये जमीन और आसमान, परमेश्वर के हम मंदिर है। अपने रूह जिस्म जान को समर्पण कर दीजिए परमेश्वर के वचन के मुताबिक। परमेश्वर तुझसे बातें कर रहा है मेरे भाई। समर्पण कर, अपने बेड से उतरा अभी इसी समय। मैं कह रहा हूँ अपने बेड से उतरा और अपने घुटनों के बल आ। परमेश्वर जब तू घुटनों के बल दुआ करता है तो परमेश्वर तेरे से प्यार करता है। मैं देख रहा हूँ परमेश्वर तुझसे प्यार करता है। तू मेरी आवाज को इग्नोर मत कर, परमेश्वर तुझसे प्यार करता है। उसने जगत से कहते ऐसा प्यार किया, तुझसे परमेश्वर ने प्रेम किया। ये जो बातें तेरे मुख से निकलती है ये तेरी ब्लेसिंग को रोक कर बैठी है। एक कंट्री नहीं तू कई कंट्री जा सकता है। परमेश्वर का स्पिरिट मुझे बता रहा है
तेरा समर्पण अच्छा हो, तेरा अंगीकार अच्छा हो। परमेश्वर कह रहा है तेरा अंगीकार अच्छा चाहिए परमेश्वर को, तेरा अंगीकार अच्छा चाहिए परमेश्वर को। हम सब खातिम यहाँ पर लाइव भी हमारे साथ खातिम आपके लिए दुआ कर रहे हैं, है ना। कितना अच्छा भला परमेश्वर है जो हमें ताकत दे रहा है, हमें बल दे रहा है। परमेश्वर, जब परमेश्वर को सताया जा रहा था, मारा जा रहा था, कि कैसे कैसे लोग उसको दाढ़ी नोच रहे हैं, कैसे लोग उसको मार रहे हैं, परमेश्वर सबको प्रेम कर रहा था। प्रेम करना सीखे। अगर हम परमेश्वर में हैं, अगर हम जेमसी कहते हैं, अगर हम बंदगी में आ रहे हैं, परमेश्वर में लोगों को प्रेम करना सीखे, अपने माँ बाप को प्रेम करना सीखे, अपने भाई बहनों को प्रेम करना सीखे। जिस जगह पर हम रहते हैं उसमें प्रेम से भर दे, सारी जगह को, सारे घर को, अपने माहौल को प्रेम से भर दे। आज समर्पण करे, परमेश्वर का प्रेम का आत्मा आपके जीवन में आएगा। थैंक यू जीसस, हालेलुया। और मैं बताना चाहती हूँ, मैं एक गवाही को देना चाहती हूँ। मैं अपनी लाइफ को, अपने खुदा के दास जो मेरे हस्बैंड है, मैं बताना चाहती हूँ। जब प्रभु यीशु मसीह जीवन में पैदा नहीं हुए थे ना, हम सिर्फ यीशु वाले थे, सिर्फ संडे जाते थे, क्योंकि हम बॉर्न क्रिश्चियन है, शुरू से हम क्रिश्चियन है। बचपन से हम देख रहे हैं ना कि क्रिसमस मनाते हैं, यीशु पैदा होता है ना, मतलब कि हमारे मन में ऐसा होता था कि यीशु पैदा होता है ना, 12वें महीने में बच्चे थे ना, कपड़े लेने का शौक होता था, ऐसे बहुत से काम को करने का शौक होता था ना मन में, है ना, एक खुशी सी होती थी। मगर जैसा यीशु मसीह को जीवन में पैदा होना चाहिए था ना, वैसा हम यीशु को अपने जीवन में पैदा नहीं कर रहे थे। दुनियादारी में थे, दुनियादारी की बातों में थे, संसारिक बातों में थे, संसारिक अभिलाषाओं में फंसे हुए थे, पाप और गुनाहों में फंसे हुए थे, अपनी मर्जी से जीवन को जी रहे थे। मगर जिस दिन प्रभु यीशु मसीह पैदा हुआ, उस दिन 25 दिसंबर नहीं था। ये नहीं है कि 25 दिसंबर को ही यीशु मसीह जीवनों में पैदा होगा। प्रतिदिन परमेश्वर कहता है प्रार्थना कर, प्रतिदिन अपना क्रूस उठा और मेरे पीछे हो ले। प्रतिदिन वाला यीशु है, हर समय वाला यीशु है, हर वक्त समय यीशु मसीह साथ और अंग और संग रहता है, हर वक्त वो क्षमा करने के लिए तैयार रहता है। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, जिस दिन परमेश्वर मेरे जीवन में पैदा हुआ, जिस दिन मेरे परमेश्वर की बातें मेरे जीवन में पैदा हुई, उसके आत्मिक फल, उसकी आज्ञाकारिता, उसके 31,101 वचन, ये लिखा है, ये भी लिखा है, मेरे जीवन में पैदा हुई। खरी शिक्षा मेरे जीवन में पैदा हुई। अब मैं दूसरों को कहती हूँ, भाई यीशु के अपने जीवन में पैदा कर ले, उसके कलाम को जीवन में पैदा कर ले, उसको स्वभाव को अपने जीवन में पैदा कर ले, तब यीशु आनंदित होगा। अगर तू डांस कर लेगा डीजे के ऊपर, यीशु मसीह के गानों को लगाकर, अगर तू क्रिसमस के ऊपर केक कटिंग कर लेगा, नए कपड़े पहन लेगा, कोई स्किट कर लेगा, कुछ भी कर लेगा, गरीबों को कंबल बांट देगा, कुछ भी कर लेगा क्रिसमस के ऊपर, बट अगर तेरा जीवन ही नहीं बदला, अगर यीशु का वचन, यीशु के स्वभाव, यीशु की आदतें, यीशु का यीशु का वो स्वभाव जो जीवन में होना चाहिए पैदा नहीं हुआ, मैं कहती आज तक क्रिसमस मना ही नहीं। आज तक क्रिसमस फिर मना ही नहीं। बट मैं कहती हूँ, अगर आज यीशु मसीह को पैदा कर लिया ना, उसके वचन, उसके कलाम को पैदा कर लिया, मैं कहती हूँ आपने कर लिया है। मेरा ये विश्वास है आपने अभी इसी वक्त अंगीकार कर लिया है, सब कुछ छोड़ दिया है, त्याग दिया है, जिसके लिए खुदा के दास ने अभी बोला, खुदा ने इनके द्वारा आपसे बात की। मैं कहती हूँ आपने सब कुछ त्याग दिया है। अब आप कह रहे हो कि मैं कभी ऐसा नहीं करूंगा जो मेरे खुदा को पसंद नहीं, मेरे परिवार को पसंद नहीं है। आज हमें प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में पैदा करना है। लोग कहते हैं पूरे 12 बज गए, 2 मिनट हो गए हैं, क्रिसमस का महीना शुरू हो गया है, सेलिब्रेशंस शुरू हो गए हैं। उस सेलिब्रेशंस का क्या करना जिसमें यीशु तेरे जीवन में अभी तक पैदा ही नहीं हुआ। मेरे भाई, मेरी बहन, ये बट्टी साहब, इनको कहीं अपने घुटनों के बल रिसीव कर आज की मीटिंग। यस, बट्टी साहब जो मैसेज कर रहे हैं यहाँ पर, अपने घुटनों के बल आ, जो मैं तुझे खुदावंद यीशु मसीह का दास, हम दोनों जब आए थे आपके घर में
जो बातें आपको बताकर गए हैं ना, आप ग्रहण करें। Yes, Lord. अभी इसी समय मैं कह रहा हूँ, अपने घुटनों के बल आकर ग्रहण करें आज की Yes, बंदी को। yes, yes. आपके कमेंट परमेश्वर भी देख रहा है। Yes, Lord. आपके हाथ उठाने, ये अब आप हाथ उठा रहे हो, परमेश्वर इसको देख रहा है। Yes, Lord. हाथ केवल यहाँ पर नहीं, हाथ आपके ऐसे भी उठने चाहिए परमेश्वर के सिर्फ सामने। मोजिस पे नहीं, Yes. अपने अपने हाथों को आप खुद भी उठाएं। और आप अपने घुटनों के बल आए। भट्टी साहब, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, और समर्पण करें परमेश्वर को। Yes, आपकी Lord. लाइफ बड़ी डेंजर लाइफ में आप जी रहे हो, और इस समय परमेश्वर आपसे प्यार करता है। वो आपसे अभी प्यार कर रहा है। Yes, वो Father. आपको बता रहा है दासों के जरिए अपने जीवन को समर्पण Yes, कर। yes, yes, Lord. हालेलुया। Yes. तो आज हमने क्या सीखा कि प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, इस धरती पर जन्म लिया। जब स्वर्गदूत ने मरियम को दर्शन दिया ना कि Yes. तू एक पुत्र को जनेगी, है ना, आपको सबको पता है ना। और वहां पर स्वर्गदूत ने क्या कहा कि तू उसका नाम क्या रखना, यीशु रखना। हाँ, क्यों? क्योंकि वो लोगों का उनके पापों से छुटकारा उद्धार करेगा। हालेलुया। Yes, amen, hallelujah. और आज परमेश्वर मसीह यीशु राजा, इस महीने में हम सेलिब्रेशन करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह इस महीने में क्या है, पैदा हुआ है। मैं कहती हूँ आज अपने स्वभाव में यीशु मसीह को पैदा कर Yes, ले, amen. अपने ख्यालों में, अपने सोच विचार, ख्याल, उठने बैठने, चलने फिरने, खाने पीने, तुरने, अंदर बाहर, आने जाने, देखने, सोचने, बोलने, अपने पहनावे, हर एक बात में मैं कहती हूँ परमेश्वर को पैदा कर ले, और परमेश्वर आनंदित होगा, परमेश्वर खुश होगा। कुमार राजेंद्र कुमार आईडी से यह वह कमेंट आ रहा है, वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। Hallelujah. कुमार राजेंद्र आईडी से पास्टर हमारे सीनियर है, आपको परमेश्वर और बरकत Yes, दे। amen. जो वचन हम बोल रहे हैं वो लिख कर यहाँ पर शेयर कर रहे हैं। हालेलुया। Thank you, वो भी Jesus. हमारे साथ मिलकर क्या कर रहे हैं, परमेश्वर के वचनों को फैला रहे हैं। हालेलुया। मैं Hallelujah. धन्यवाद करती हूँ। अब भी यीशु मसीह के हाथ हमारे ऊपर ऐसे है। ये आपको लग रहा है ये खाली जगह है, ये खाली जगह नहीं है। यीशु मसीह इधर खड़े हैं, एक हाथ उनका ऐसे है और एक हाथ इधर मेरे ऊपर है, और ऐसे Hallelujah. प्रभु यीशु मसीह Thank you, मीटिंग को Jesus. कर रहे हैं। यीशु मसीह कहते हैं मधु अमर, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ और मुझे मजा आ Thank you, रहा है। Jesus. यीशु मसीह कहते हैं मुझे मजा Hallelujah. आ रहा है। Hallelujah. यीशु खुदावन कहते हैं मुझे क्या आ रहा है, मुझे मजा आ रहा है, क्योंकि यीशु मसीह कहते हैं जो तुम लाइव मीटिंग कर रहे हो, रूह और सच्चाई से कर रहे हो, जो लाइव जुड़े हुए हैं, जो अलग अलग जगह से, वो भी रूह और सच्चाई से इस वक्त आराधना कर रहे हैं। इस महीने की शुरुआत कर ली है उन्होंने, Hallelujah. ये सुनकर कि यीशु को अपने जीवन में पैदा होना है, यीशु को अपने जीवन में पैदा करने देना है। Amen, amen, amen. हालेलुया, हालेलुया। Hallelujah. दिसंबर का महीना उद्धार का महीना, हालेलुया। क्रिसमस का महीना सैल्वेशन का महीना, हालेलुया। दिसंबर का महीना उद्धार का महीना, क्रिसमस इज अ सैल्वेशन मंथ। Yes, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। सचमुच ये उद्धार का, मुक्ति का, छुटकारे का महीना है, और मैं कहती हूँ हम जितने भी लाइव जुड़े हैं, हम छुटकारा पाए हुए, उद्धार पाए हुए लोग हैं। और अब जब हमने अपना उद्धार पा लिया है ना, तो हम अपने घर में ऐसे ना बैठे रहे, अपने Yes. उद्धार के कामों को करते जाएं, Yes, जब तक hallelujah. मेरा यीशु मसीह नहीं आ रहा। Hallelujah. परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर की महिमा और आराधना करते हैं, और आप सबको सुपर ब्लेस्ड मंथ ऑफ दिसंबर Yes. कहती हूँ मैं आप सबको। ये दिसंबर का महीना मैं कहती हूँ आपके जीवनों में परमेश्वर ऐसे बड़े बड़े दर्शनों के द्वारा पैदा हो, आपको बड़े बड़े दर्शन आए, जिसमें आपको परमेश्वर खुदा का आत्मा गाइड करे कि आपको कैसे जीवन जीना है। यीशु का स्वभाव पैदा हो आपके जीवन में, आपके रिश्तों में यीशु का वचन और कलाम पैदा हो, आपके जीवनों में यीशु का बुद्धि ज्ञान सामर्थ समझ आए। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, और आप सबको मैं विश करती हूँ हैप्पी ब्लेस्ड दिसंबर। हाँ, उद्धार का महीना आ गया है, यीशु का जन्मदिन आ गया, उद्धार का महीना आ गया है, यीशु का जन्मदिन आ गया है, आ गया उद्धार का महीना Amen. आ गया। Praise God. हालेलुया। Hallelujah. छा गया
यीशु का वचन छा गया। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आइए खुदा के दास पास्टर अमन जी के साथ मिलकर आज के इस नए महीने की शुरुआत करेंगे प्रार्थना के साथ और इस मीटिंग को हम खत्म करेंगे। हालेलुया। सो मैं क्या कह रहा हूँ, अभी जब ये भट्टी साहब आईडी से मैसेज आ रहा था ना, और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, इस महीने में आपकी कोई हेल्प कर रहा है। भट्टी साहब आईडी से जब आपने इस मीटिंग को वॉच किया, परमेश्वर आपके लिए कोई डिवाइन हेल्पर खड़ा कर रहा है। भट्टी साहब आपने लिखा ना गॉड ब्लेस यू, मैं आपको कहता हूँ गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपके लिए किसी को खड़ा कर रहा है, वो आपकी मदद करेगा। भट्टी साहब इस महीने में आप देखोगे और आप परमेश्वर को पूरी तरह समर्पण कर दे। इस महीने में भट्टी साहब परमेश्वर आपको बरकत देने जा रहे हैं। आप अपने जीवन को समर्पण कर दीजिए, परमेश्वर आपके लिए डोर ओपन करेगा। हालेलुया, हालेलुया। और ये मंथ जो 12वां महीना हमारी जिंदगी में परमेश्वर ने दे दिया है, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर ने ये नवंबर महीना बड़ी ही गवाहियों का महीना था। इस महीने में मैं बताना चाहता हूँ, मैं शुरू से कह रहा था ये महीना गवाहियों का महीना है। ये महीना गवाहियों का महीना। बाइबल कहती है जैसा तेरा विश्वास वैसा तेरे लिए हो जाएगा। और क्या हुआ था इस महीने में? चर्च का लेंटर पड़ा। हालेलुया। मेरे लिए बहुत बड़ा गवाही का महीना था मेरी जिंदगी में। परमेश्वर ने इस महीने में बहुत से ऐसे लोगों से मुझे मिलाया, हमें मिलाया। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। बहुत से लोगों को हमने कई बातें होती है जो लाइव में मैं नहीं डालता। बहुत सी ऐसी वीडियो भी है मेरे फोन में मैं जो नहीं डालता है ना। सो परमेश्वर को महिमा मिले। सब कुछ परमेश्वर जानता है ना। परमेश्वर हमारी कसरतों को देखता है, परमेश्वर हमारी मेहनत को देखता है। हालेलुया। सो परमेश्वर का धन्यवाद करते। मैं यहाँ पर जिस भाई से मैंने बात की थी कि वो रो रहा था इस मीटिंग में, उसका मन रो रहा था, अंदर से वो रो रहा था। और मैं कह रहा हूँ कि अपना जीवन बस परमेश्वर को दे दीजिए। बाइबल में एक बात लिखी है, बड़ी अच्छी मुझे बात लिखी वो लगती है, बड़ी खूबसूरत बात परमेश्वर लिखी, चक्कर देखियो हवा बना है। जब मैंने परमेश्वर को चखा, मैं ऐसा व्यक्ति था, हम ऐसे लोग थे, हम प्रीच नहीं कर सकते थे। हम खुदा के वचन को, इस वचन को जो हम पढ़कर आपको सुनाते हैं, इसको पढ़ने इतने पेज 31,101 है ना, 66 किताबें। मैं सोच रहा था कैसे, कहाँ से शुरू करते हैं, कैसे करते हैं। अब हमारे जैसे परमेश्वर ऐसे बंदों को खड़ा कर सकता है, तो आप तो हमसे भी बढ़िया हो। इतने अच्छे कमेंट कर रहे हो, आप तो हमसे भी बढ़िया कर रहे हो ना। सो मैं कहना चाहता हूँ परमेश्वर में बने रहे ना। जैसे आप इस मीटिंग में अभी आए ना, कोई मीटिंग मत छोड़े। अगर आप जहां से भी जुड़े हो, चाहे दिल्ली से जुड़े हो, चाहे किसी क्षेत्र से भी जुड़े हो, जिस दास के साथ हो ना, कोई मीटिंग ना छोड़े। अपने दास के साथ वफादार रहें। अपने खादिम के साथ वफादार रहें, जो आपको सही शिक्षा दे रहे हैं ना। आज भी हम जिस ग्रुप में जुड़े हुए हैं, वहां पर बताया जा रहा है वो कब से प्रचार कर रहे हैं। आज भी प्रचार उनका वही है, चाहे वो फेमस है। बट एक बात लिखी थी किसी ने, वहां पर मैंने पढ़ा था, दुनिया में फेमस होने का क्या फायदा अगर परमेश्वर आपको जाने। हालेलुया, हालेलुया। सो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर ने ये महीना हमें दिया। इस महीने भी हमने बड़े जबरदस्त काम करने हैं, ये हमारा अंगीकार होना चाहिए। इस महीने में भी हमने थकना नहीं है, अकना नहीं है। ये महीना जो है ना, मैं कह रहा हूँ प्रचार करने का महीना, जिसको मर्जी प्रचार करें। आप जो भी मिले सबको यीशु के बारे में ठोक कर बताएं कि यीशु मसीह जिंदा परमेश्वर है, यीशु ही जिंदा खुदा है। क्या पता वो अगले महीने में ही रैप्चर कर दे जब हम प्रचार करते हो तो। हालेलुया। हर एक को बताएं, हर एक को समझाए परमेश्वर के प्रेम के बारे में, है ना। अच्छे से समझाए, प्रेम से समझाए। परमेश्वर ने जब इस धरती पर आया, उसने प्रेम किया सबसे। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ इस नए महीने के लिए। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ और दुआ करेंगे, इस मीटिंग को समाप्त करेंगे। खुदावंद, हम तेरा शुक्र, तेरा धन्यवाद, तेरी तारीफ, तेरी महिमा करते हैं। एक बार फिर आपके दया के सिंहासन के पास आते राजा जी, और जमीन और आसमान के मालिक, हम तेरा शुक्र अदा करते प्रभु यीशु मसीह। आपने इस मीटिंग को चलाने के लिए हमारी मदद और सहायता की प्रभु जी। यहाँ पर जितने भी खादिम जुड़े, जितने भी तेरे लोग जुड़े प्रभु जी, इन सब के लिए धन्यवाद देते, जिन्होंने पिता परमेश्वर कमेंट किए, पिता परमेश्वर रिसीव किया प्रभु यीशु मसीह। आपने यहाँ पर भविष्यवाणी की, यहाँ पर प्रोफेटिक वर्ड को बोला, वचन के द्वारा तसल्ली दी, आराधना के द्वारा तसल्ली दी। और प्रभु जी
जब हमने शुक्रगुजारी का सॉन्ग गाया प्रभु यीशु मसीह, इस महीने में जब हम एंटर कर सके प्रभु जी, ये आपका अनुग्रह था कि हम पिता परमेश्वर इस महीने में भी आ चुके प्रभु यीशु मसीह। जब हम इस महीने में पिता परमेश्वर जब तेरे नाम को और फैलाने वाले बने प्रभु जी, ये उद्धार का महीना है, ये पिता परमेश्वर सच में सेलिब्रेशन का महीना, ये उद्धार का महीना पिता परमेश्वर जी। आप पिता परमेश्वर जो लोगों के अंदर अभी तक नहीं पहुंचा तेरा कलाम, इस महीने में हमारी मदद करना ताकि उन लोगों के जिंदगियों में तेरा कलाम पहुंचाए पिता परमेश्वर जी। मेरे परमेश्वर हर एक को बरकत दे, हर एक को आशीष दे खुदावन जी। मैं धन्यवाद देता हूँ पिता परमेश्वर, जितने भी खादिम यहाँ जुड़े उन सब की सेवकाइयों में भी उद्धार का महीना पिता परमेश्वर वो बढ़ने जा रहे हैं और बढ़ने जा रहे हैं यीशु के नाम में पिता परमेश्वर। हम सब बढ़ने जा रहे हैं पिता परमेश्वर, तेरा राज्य और बढ़ने जा रहा है और बहुत सारी रूहों को हम जीतने वाले पिता परमेश्वर जी तेरे राज्य के लिए प्रभु जी। जैसे तेरा दास पौलुस खादम तेरा कहता प्रभु जी, पिता परमेश्वर जी मैं उस निशाने की ओर भाग रहा हूँ और पिता परमेश्वर हम भी उस निशाने की ओर भागते जा रहे हैं पिता जी, तेरे काम करते जा रहे हैं पिता परमेश्वर जी। तेरे लोगों को तेरे पिता परमेश्वर जी गले तक पहुंचाने के लिए हमारी मदद सहायता कर प्रभु जी। बहुत सारी रूहों को जीतना भी बाकी है प्रभु जी, हमारी मदद कर सहायता कर पिता परमेश्वर जी। हम तेरा शुक्र करते हैं जितने भी यहाँ पर बच्चे आए, अगर कोई बच्चा भी यहाँ पर देख रहा है इस मीटिंग को, आने वाले दिनों में वो भी इस मीटिंग को ऐसे ही करे पिता। अभिषेक तेरा मसा मांगते हैं यीशु के नाम में, बड़ी कृपा करे। दासी के लिए तेरा धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर, तेरा शुक्र करता हूँ जो हर पिता परमेश्वर जैसे भी हालात हो पिता परमेश्वर आपने अपनी दासी को इस्तेमाल किया पिता परमेश्वर जी। मैं तेरा शुक्र करता हूँ, बाकी का समा तेरे हाथों में सौंपता हूँ, सब कुछ तेरे हाथों में सौंपते। इस दुआ को यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन 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 हालेलुया। जैसे कि हर जब मीटिंग में हम जुड़ते हैं, चाहे संडे की मीटिंग हो, चाहे कॉटन मीटिंग हो, चाहे ये सैटरडे फास्टिंग लाइव फेलोशिप की मीटिंग हो, चाहे मंथ की ये लास्ट मीटिंग हो ना, तो हम आखिर में क्या बोलते हैं, आप सब जन यहाँ पर कमेंट करेंगे। आखिर में हम समाप्त जब करते हैं हम क्या बोलते हैं, गॉड इज गुड ऑल द टाइम एंड ऑल द टाइम गॉड इज गुड, हालेलुया। सबको शालोम, परमेश्वर आप सबको बड़ी बरकत दे, सब जन अपना ख्याल रखिएगा, फिर मिलेंगे खुदा की इज़्ज़त में। हालेलुया। आपको एक बार फिर मैं मुबारकबाद देती हूँ, कांग्रेचुलेशन कहती हूँ, आपको विश करती हूँ इस दिसंबर महीने के लिए। परमेश्वर आपको और भी बरकत और आशीष दे। और पास्टर जी मैं आपको भी विश करती हूँ हैप्पी न्यू मंथ ऑफ दिसंबर। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और मैं बताना चाहती हूँ इस वक्त भी यीशु मसीह यहाँ पर है, इस वक्त भी यीशु मसीह यहाँ पर है। जब पास्टर जी प्रेयर कर रहे थे अभी लास्ट, तो वैसे जब बैठे होते तो मुझे कह रहे थे मधु आज मजा आ गया, अमर आज मजा आ गया। कहते मैं बहुत आनंदित हूँ आज की इस मीटिंग से। हर बार परमेश्वर आनंदित होते हैं, हर बार बढ़कर आनंदित होते हैं। परमेश्वर सेम आनंद नहीं रहता। जैसे जैसे हम मीटिंग्स करते हैं, चाहे वो लाइव मीटिंग हो, चाहे किसी के घर में जाकर हो, चाहे रास्ते में जाते किसी व्यक्ति को हमने परमेश्वर का वचन सुनाया हो, चाहे कैसे भी क्यों ना हमें परमेश्वर के काम करे हो, हमेशा परमेश्वर कहता है वाह 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 मजा आ गया। आज भी परमेश्वर यही कह रहे थे, तो मैं परमेश्वर से कह रही थी परमेश्वर अगर आप ना आते तो शायद ये सब कुछ ना होता। परमेश्वर अगर आप पवित्र आत्मा ना होता तो शायद ये सब कुछ ना होता। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। गॉड ब्लेस यू। और परमेश्वर आप सबको बरकत और आशीष दे। और क्या है, अगर आज हमने अपने जीवन में परमेश्वर को पैदा कर लिया है तो आप अब हमें दूसरों को बताना है कि वो अपने जीवन में परमेश्वर को पैदा कर ले। हालेलुया, यही आज के काम को खुदा का रूह आपको सौंप रहा है, ठीक है। तो आप पूरी वफादारी और ईमानदारी और आज्ञाकारिता के साथ आज के इस परमेश्वर के वचन को सबके साथ बांटना। हालेलुया, परमेश्वर आपको बरकत और आशीष देगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। आप सबको शालोम, सलाम, चैम्सी की प्रेज द लॉर्ड। मुझे पता आपका भी दिल नहीं कर रहा है लाइव मीटिंग को छोड़ने का, और हमारा भी नहीं कर रहा, बट हर चीज को बैलेंस करना है हमने। हालेलुया, यही एक सेवक के अंदर एक गुण होता है। गॉड ब्लेस यू ऑल। शालोम।